डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार और आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार। और हम करेंगे आज क्लास +1 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स जानी थी, जैसे अकाउंट्स क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा असेट्स क्या होती हैं। हाँ जी, आपने ये चीज़ देखा होगा, जब भी आप कॉमर्स चूज़ करते हैं, अकाउंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बार बार बात की जाती है। कल हमने किया था लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनका भुगतान हमें आने वाले टाइम में करना है। कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका भुगतान हमें क्या करना है, फर्म के अंदर वाले लोगों को करना है, इंटरनल लाइबिलिटीज़, बाहर के लोगों को भुगतान करना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इसी प्रकार हमारी है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, हमारी संपत्ति। यानी कि अगर आपने कुछ ऐसा सामान खरीदा है, ऐसी प्रॉपर्टी परचेज की है जिससे बिजनेस में लगा करके हम क्या कमाते हैं, लाभ कमाते हैं, और ये वो एसेट्स हैं जिनको आप बेच करके कभी भी अपना पैसा वापस वसूल कर सकते हो, तो ऐसी एसेट्स हमारी संपत्तियाँ कहलाती हैं जिन्हें हमें पैसे देकर खरीदा है बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। अब बात करते हैं एसेट्स के कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो संपत्ति का सबसे पहला पार्ट होता है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, वे संपत्ति चालू संपत्ति कहलाती हैं जिनका हमें क्या करना होता है, सिर्फ 1 ईयर तक ही यूज़ करते हैं। ऐसी एसेट, ऐसी संपत्ति जिसका केवल 1 साल तक यूज़ किया जाए, वो क्या कहलाती है, हमारी करंट एसेट। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ हमारा कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, हमारा स्टॉक है, ये क्या है, सारी हमारी करंट एसेट्स होती हैं। इनका यूज़ क्या करते हैं हम, विद इन 1 ईयर में हम इन्हें क्या कर लेते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं ऐसी एसेट्स जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकें, वो क्या होती है, मेरी करंट एसेट्स होती हैं। मतलब ये 1 साल का ही इनको बेनिफिट हमें देती हैं। अब ये क्या होती हैं, जैसे 1 साल में इनकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती हैं, अप डाउन होते रहते हैं, तो ये विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, ईजिली हम इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी करंट एसेट्स कहलाती हैं। बात करते हैं नंबर 2, फिक्स्ड एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जो हमने क्या की हैं, लॉन्ग टाइम के लिए परचेज की हैं और जिनका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, आने वाले कई सालों तक लगातार मिलता रहेगा, वो क्या कहलाएंगी, हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स में कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में लैंड हो गया हमारा, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ये सारी क्या कहलाएंगी, हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। देखो आप इन्हें परचेज कर लेते हो बिजनेस में एक बार, और आप इनका बार बार लगातार क्या करते हैं, बिजनेस में यूज़ करते रहते हैं, तो ऐसी एसेट्स कहलाती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। और इनके जो प्राइस वैल्यू होती है वो भी काफ़ी हाई रखी जाती है, हाई ही होती है इनकी। तो ये होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है ना, हमारी फर्म की गुडविल, ये सारी क्या कहलाती है, हमारी लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। इनका लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया जाता है, 1 साल से ज़्यादा लंबे समय में इन्हें हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी नॉमिनल एसेट्स। नॉमिनल होती है हमारी फिक्टिटियस एसेट्स, यानी कि नाम मात्र की संपत्ति। ऐसी एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जो केवल नाम से हैं, केवल इन्हें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है केवल और केवल किसके लिए, हमारे प्रॉफिट्स को या लॉस को शो करने के लिए। जैसे इसमें एक बात है हमारी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर हैं। आपको मालूम है विज्ञापन पर हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और जिसका बेनिफिट हमें क्या है, एक बार नहीं बार बार कई बार उनका बेनिफिट हमें मिलता है, या कई सालों तक उनका बेनिफिट मिलता है। इसीलिए हम उसे क्या मानते हैं, हमारी एसेट मानते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। तो ऐसी एसेट्स जिनका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिले, बट वो केवल नाम मात्र की हैं, खर्चा एक बार हो चुका है हमारा, खर्चा हम बार बार नहीं कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हमारी नॉमिनल यानी कि फिक्टिटियस एसेट्स। लास्ट है हमारी चौथी, वो है हमारी वास्टिंग एसेट्स, क्षयशील संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो क्षय हो रही है, जिनका हमारा वैल्यू लगातार धीरे धीरे घटती जा रही है, उसे बोलते हैं हमारी वास्टिंग एसेट्स, क्षयशील संपत्ति। हाँ जी, जैसे मान लीजिए आपके पास तेल के कुएं हैं, ठीक है, और वो तेल है, धीरे धीरे आप क्या करते रहोगे, उसको निकालते रहोगे तो वो खत्म हो जाएगा हमारा। माइंस हैं, और माइंस में से हम क्या निकालते हैं, कॉल वगैरह है, कोयला वगैरह है, वो निकालते हैं। तो कोयले की खान से कोयला निकाल
निकालना या हमारा तेल के कुओं से तेल निकाल लेना, तो उससे उनकी वैल्यू क्या होती रहेगी, धीरे धीरे कम होती रहती हैं, उसे बोलते हैं वास्टिंग एसेट्स। ठीक है, इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है क्योंकि जो ये रिक्त हो जाती हैं धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि इनका सामान खत्म होता रहता है इनके अंदर। अब कोयले के खान से कोयला निकाल लोगे तो कोयला कम हो जाएगा और उसकी वैल्यू डाउन आ जाएगी, तो ये क्या कहलाती है, हमारी वास्टिंग एसेट्स। इस प्रकार हमारी एसेट 4 तरह की होगी। करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर, 1 साल के लिए ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं, विद इन 1 ईयर इनको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिक्स एसेट जो लॉन्ग टाइम के लिए रखी जाती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए परचेज होती हैं, इन पर डेप्रिसिएशन लगता है। और जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, नॉमिनल केवल नाम मात्र की संपत्ति हो गई, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्या होती है, हमारी ऐसी एसेट हैं जिनका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलने वाला है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इनको कहते हैं। ठीक है, और एक होती है वास्टिंग एसेट्स, ऐसी संपत्ति जो धीरे धीरे रिक्त हो रही हैं, कम हो रही है इनकी वैल्यू, उन्हें क्या कहते हैं, वास्टिंग एसेट्स। और ये हमारी एसेट्स के 4 हमारे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको एसेट्स के बारे में सारे ये पॉइंट्स हैं आपके, ये क्लियर हो गए हमारी एसेट्स क्या होती हैं, और इनके मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको बता दिए। ठीक है, तो ये होगी हमारी एसेट्स। नंबर 2 पर बात करते हैं हमारी, वो है कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स दोनों ही क्या हैं, देखो देखने में अजीब से लग रहे हैं, अलग से लग रहे हैं, बट दोनों का सिमिलर मीनिंग नहीं है, अलग अलग मीनिंग भी हैं। कैसे, जो कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं, रिसीप्ट्स मतलब होती है प्राप्तियाँ, पैसे का प्राप्त होना, और यहाँ भी क्या है, रिसीप्ट्स हैं, ये भी प्राप्तियाँ हैं, बट दोनों में एक फ़र्क है, यहाँ कैपिटल नेचर है और ये रेवेन्यू नेचर की हैं। कैपिटल नेचर की वो होती हैं जो बहुत रेयर चांस है, बहुत कम बार मिलती हैं, मतलब 1 बार 2 बार, सालों में केवल 1 बार ही मिलते हैं, ऐसी रिसिप्ट्स क्या कहलाती हैं, हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। और ऐसी रिसिप्ट जो बार बार मिले उसे बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू मतलब होता है आगम, आगम मतलब आते रहना, आगम मतलब आते रहना, बार बार आती रहे, ऐसी रिसिप्ट्स क्या कहलाती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और ऐसी रिसिप्ट्स जो क्या हैं, बहुत कम बार, साल में 1 या 2 बार आपको प्राप्त हो, वो क्या कहलाती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास कोई पुरानी कार है, मशीन है, पुराना ट्रैक्टर है, या पुराना कोई भी सामान है, एसेट है, वो आपने बेच दी है, और फिक्स एसेट बेचकर आपको क्या मिला, पैसा मिला है, वो क्या कहलाएगी, मेरी कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगी, क्योंकि ऐसा पैसा मुझे बार बार नहीं मिलता। अब मेरे पास इतनी कितनी कारें हैं जो मैं आपको बेचता ही रहूँगा, साल में कितनी बार कारें बेचूंगा भाई, साल में कितनी बार मकान बेचेंगे, कितनी बार प्रॉपर्टी बेचेंगे, बहुत कम बार, बहुत रेयर चांस होता है। तो क्या होता है, ये कैपिटल नेचर की 1 या 2 बार, बस साल में 1 या 2 बार ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा, बहुत मोटा पैसा आपको रिसीव होता है, क्या कहलाएगा, मेरा कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाता है। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरा क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब ऑनर है, बिजनेस स्टार्ट करता है, और बिजनेस स्टार्ट करते हुए जितना भी पैसा वो इंट्रोड्यूस करता है, क्या कहलाती है, मेरी फर्म की कैपिटल कहलाती है। और मैंने आपको बताया भी था, कैपिटल साल में 1 बार, क्या ये तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब ही लगाई जाती है, बार बार नहीं होता, जब नया पार्टनर आएगा तो ही कैपिटल आएगी, इसीलिए ये क्या है, कैपिटल नेचर की होती है, बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, तो कैपिटल नेचर की जो रिसीप्ट्स होती हैं, ये वो रिसीप्ट्स हैं जो बार बार नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ऐसी इनकम जो हमें बार बार मिले वो क्या कहलाएंगी, रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहलाती हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स, और आपको माल बेच करके जो पैसा प्राप्त होता है ये हमें बार बार मिलता रहेगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आप क्या करते हैं, माल को बनाते रहेंगे और रेगुलर उन्हें बेचते भी रहेंगे। बिजनेस में हमने डिस्कस किया था ये चीज़ कि हम माल बनाएंगे और लगातार क्या करेंगे, बेचते रहेंगे। इसीलिए कहता है कि जो माल बेचकर जो पैसा मिलेगा वो कैसा नेचर का होगा, रेवेन्यू रिसीप्ट्स होगी। लगातार माल बेच करके हम क्या कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट है, कमीशन आपको मिलता है, या आपको रेंट रिसीव हो रहा है बिल्डिंग का, तो ऐसे केस में ऐसी इनकम है जो हमें बार बार मिलती रहती हैं, वो क्या कहलाएंगी, मेरी रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहलाती हैं। तो होप आपको क्लियर हो गया कि कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या डिफरेंस है। जो बार बार मिले वो रेवेन्यू नेचर की, और जो बार बार ना मिले वो कैपिटल नेचर की रिसीप्ट्स होती हैं। ठीक है भाई, तो हमारे 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया एसेट्स और दूसरा हो गया हमारा कैपिटल रिसीप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंडिचर। ये तो रिसिप्ट थी, अब आते हैं हमारे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं खर्च। खर्च का मतलब क्या होता है भाई, खर्चा वो होता है कुछ ऐसा इनकम का पार्ट, वो जो हमने क्या किया, सेव नहीं किया, उसे कहीं ना कहीं लगा दिया, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। बट कहाँ लगाया, इसका नेचर पता करने के लिए आपके पास 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय तो नहीं, सॉरी, खर्च बोलेंगे इसे, पूंजीगत खर्च हम बोल रहे हैं।
क्योंकि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत खर्च है। तो खर्च का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा खर्चा जो बहुत मोटा अमाउंट है और हमने ये बार बार नहीं करना, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपने क्या किया, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो परचेज कर ली है, ठीक है। आपने क्या किया, एक फिक्स एसेट्स खरीदी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स एसेट्स या कोई बहुत बड़ी अमाउंट की कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने पर, बहुत बड़ा रुपया खर्च करने पर आपको कुछ भी जो खर्चे हो रहे हैं आपके, वो सारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कोई लैंड बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली है, बड़े बड़े प्लांट्स खरीद लिए हैं, तो आपने लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है, तो वो खर्चा क्या कहलाएगा, कैपिटल नेचर का कहलाता है। मान लीजिए आपने घर के लिए फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर आपको मालूम है कैपिटल नेचर का है, क्योंकि आपका काम तो नहीं है रोज़ रोज़ फर्नीचर खरीद के लाएंगे, रोज़ रोज़ टीवी खरीद के लाएंगे, आपका वो बिजनेस नहीं है। आप केवल बिजनेस के लिए आप क्या करते हो, सामान खरीद के लेकर आते हो और बेचते हो, तो वो तो रेवेन्यू नेचर का हो गया। बट अगर आप क्या करते हो, अपने घर के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, एसेट्स खरीदते हो, ताकि उसका यूज़ करके आप क्या कर सकें, अपने बिजनेस को चला सकें, तो वो एसेट्स हमारी खरीदी जाती हैं, तो वो खर्चे क्या कहलाएंगे, कैपिटल नेचर के खर्चे कहलाते हैं। फिर आते हैं रेवेन्यू नेचर के खर्चे। जो खर्चे बार बार हों वो क्या होते हैं, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। माल खरीदना बेचना हो गया, डेली का डेली आप जो खर्च करते हो, खाने पीने पर खर्च करते हो, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। बट याद रखना, ये वो खर्चे हैं जो बार बार किए जाएंगे। याद रखना, जो बार बार किए जाएँ वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो क्या है बार बार ना किए जाएँ, बहुत मोटा अमाउंट खर्च करना है, तो वो कैपिटल नेचर का होता है। तो ये दो तो आपके बिल्कुल आसान हो गया। बट जो तीसरा है ना, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसे हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड का मतलब होता है कि आपको छोटे छोटे अमाउंट के बार बार खर्च ना करके एक क्या करना, एक बड़े अमाउंट में एक बार खर्च कर देना, उसका बेनिफिट हर साल में डिवाइड कर देना। मान लीजिए, मान लो आप ये देखिए, मान लीजिए आपने एक एडवर्टाइजिंग कराई, उस पर कितने रुपए लग गए, 10,000 रुपये लग गए, ठीक है। और इस 10,000 का बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, 5 सालों तक मिलेगा। 5 सालों तक मिलेगा, तो हर साल कितना रुपये खर्चा हुआ मेरा, 2,000 रुपये का हुआ। टोटल एडवर्टाइजमेंट पर कितने लगे आपके, 10,000। 5 सालों तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, तो हर साल कितना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई जाएगा, लॉस, 2,000 रुपये का लॉस दिखाई जाएगा। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में अगर 2,000 रुपये दिखाए, तो आपको 8,000 रुपये कहाँ दिखाओगे भाई, तो हम 8,000 रुपये कहाँ दिखाएंगे, हमारी एसेट्स में मान चला जाएगा। तो क्यों, क्योंकि क्या है, तुम्हारी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, ये वो खर्च हैं जो एक बार कर दी जाते हैं और बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, कई सालों तक मिलता है। तो अभी 8,000 रुपये हमारी बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे। अगले साल जब 2,000 फिर कम कर दोगे, तो ये 6 रह जाएंगे, फिर 4 रह जाएंगे, फिर 2 रह जाएंगे और फिर ये 0 हो जाएंगे। तो 5 साल में ये अपने आप राइट ऑफ हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे सारे के सारे हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है और हम इन्हें हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं। ये हमारी क्या होती है, एसेट्स होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, वो है हमारे एक्सपेंसेस। हाँ जी, एक्सपेंस क्या होते हैं, थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है। ये क्या था, हमारे खर्च थे, थोड़ा फ़र्क ये है, ये तो खर्च है आपका एक्सपेंडिचर, और जो ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, हम व्यय कहते हैं। व्यय क्या होता है, हमारा सिंगल टाइम कुछ ऐसा खर्चा आपको क्या करता है, जो हमें सिंगल टाइम वन यूज़ बेनिफिट देता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगती है और आपने क्या बर्गर लेकर खा लिया है, 20 रुपये आपने बर्गर पर लगाए हैं या 30 रुपीज़ लगाए हैं, या आपने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिया तो वो आपने खा लिया, तो वो क्या कहलाएंगे, मेरे व्यय कहलाते हैं। जो कहते हैं हमें वन टाइम हमें क्या देते हैं, बेनिफिट देता है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, मेरा वन टाइम बेनिफिट क्या कहलाते हैं, व्यय करते हैं, उसका बाद में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो आपने कार खरीदी है, कार खरीदी है और उसका बार बार यूज़ करो, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। बट आपने अगर क्या है रोडवेज़ की बस में जा रहे हो, उसमें टिकट लिया आपने, तो वो क्या कहलाएगा, व्यय, क्योंकि आपको वो एक टाइम के लिए टिकट दे रहे हैं, आपको सफ़र तैयार पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप वापस भी आना चाहो या दोबारा सफ़र करना चाहो, आपको दोबारा रुपया आपका क्या करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। तो वन टाइम बेनिफिट देने वाले आपके कहलाते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकम। इनकम क्या होती है, इनकम के बारे में तो सबको मालूम ही है। हाँ जी, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट को बेचते हैं, और प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं, सेल करके आपको टोटल अमाउंट जो भी मिलता है वो क्या कहलाती है, मेरी इनकम कहलाती है। हाँ जी, अगर एक आप बिजनेसमैन हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट है बना करके आप मार्केट में जब उसे सेल करेंगे, सेल करने के बाद आपको जो भी अमाउंट रिसीव होता है टोटल, वो क्या कहलाता है, मेरी इनकम कहलाती है। अब इनकम और प्रॉफिट में थोड़ा
डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए यहाँ पर। हाँ जी, पहले बात मैंने कहा इनकम कैटेगरी जो मैंने टोटल कमाया। अब मैंने जो इनकम कमाई है उसमें से मेरे जो खर्चे हैं सारे, अगर मैं वो निकाल दूँ तब क्या मिलेगा मुझे, मेरा प्रॉफिट मिल जाता है। मेरी इनकम मान लो हुई है 10 रुपये और मेरा खर्चा हुआ था 8 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपये, 2 रुपीज़ हुए। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब मैं मेहनत करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचता हूँ, मुझे इनकम मिली 10 रुपये और मैं 10 रुपये में से जब देखा कि मेरा 8 रुपये खर्च होता है तो 2 रुपये मैंने क्या कमाया है, प्रॉफिट का कमाया है। तो प्रॉफिट क्या होता है, अगर मैं अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस घटा दूं तो क्या मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलता है। अब प्रॉफिट से मिलता जुलता एक वर्ड है और वो है गेन। गेन क्या होता है, अगर आपने बिना किसी मेहनत के, बिना खून पसीना बहाए अगर आपने कोई पैसा कमाया है, अर्निंग की है, वो क्या कहलाती है, गेन कहलाता है। जैसे आपने क्या किया, एक प्लॉट खरीदा, कितने का, 50,000 रुपये का, और एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपने वही प्लॉट सेम चीज़ कितने बेच दी, 55,000 में बेच दी। वही प्लॉट 50,000 का लेकर आपने 55 में बेच दिया, 60 में बेच दिया, एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, गेन कहलाता है। क्योंकि देखो चीज़ वही है, आपने ना तो चीज़ को अमेंडमेंट किया, ना उसमें कोई डेवलपमेंट की, ना कोई ग्रोथ की, सेम चीज़ की आप एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा गेन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस। लॉस तो सबको मालूम ही है, अगर आप क्या करते हैं बिजनेस में, आपकी इनकम से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं तो क्या कहलाता है, लॉस, यानी कि एक्सपेंस माइनस इनकम। इस बार एक्सपेंस क्या है, ज़्यादा हुए हैं और इनकम क्या हुई है, कम। 5 रुपये की चीज़ आपने बनाई, 5 रुपये के खर्चे हुए, जबकि बिकी वो कितने में, सिर्फ 4 रुपये में, तो क्या हुआ हमारा एक्सपेंस, 5 रुपये में बनाया गया, 4 रुपये इनकम हुई, तो 1 रुपये क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। तो लॉस मतलब खर्चे का बढ़ जाना, इनकम से ज़्यादा होना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा परचेज एंड परचेज रिटर्न। हाँ जी, परचेज क्या होता है और परचेज रिटर्न क्या होता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, आज अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेस करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट का आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका आप क्या करते हो, बिजनेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट जो आप बनाते हो उसका बिजनेस करते हो, उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे परचेज। यानी कि अगर आप मान लो कपड़े का व्यापारी हो, कपड़े का बिजनेस करते हो, कपड़ा बनाते हो और बेचते हो, तो अगर आपने कपड़ा खरीदा तो मैं क्या लिखूंगा, परचेज अकाउंट यूज़ करूंगा। और अगर वो खरीदा हुआ कपड़ा मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने वो वापस कर दिया, तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। क्रय करना, खरीदना, परचेज करना, और वही माल पसंद ना आने पर रिटर्न कर दिया तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। बट ये किसके लिए यूज होगा, सिर्फ हमारे उस प्रोडक्ट के लिए जिसका हम बिजनेस करते हैं। मान लो हमने क्या किया, बिजनेस करते हैं किसका, कपड़े का, बट हमने खरीदा क्या, चेयर, तो चेयर के लिए परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। परचेज अकाउंट किसके लिए बनेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ्स के लिए, कपड़े के लिए ही बनेगा। क्लियर हो गया आपको। और कपड़ा अगर वापस कर दिया, पसंद नहीं आया, क्या कलर पसंद नहीं आया, वो कपड़ा कम था या कोई भी रीज़न हो सकता है, हम उसे वापस कर देते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्लियर हुआ। तो अगर आपने कोई कंपनी के लिए, फर्म के लिए सामान खरीदा है तो वो आपका परचेज वर्ड में नहीं आएगा, वो सिर्फ उसमें आएंगे केवल और केवल वो गुड्स जिसका आप बिजनेस करते हो। परचेज में वो आएगा और रिटर्न मतलब उसी के लिए, अगर आपने माल पसंद नहीं आया वो रिटर्न कर दिया। ऐसे ही सेल है, जिस चीज़ का आप प्रोडक्ट बनाते हो, बिजनेस करते हो, उसको अगर आप बेचने जाते हो मार्केट में, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, सेल्स वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर बिका हुआ माल वापिस आ जाता है किसी रीज़न से तो उसे कहेंगे सेल्स रिटर्न। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने जाना अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स। अभी और बहुत सारी टर्म्स बाकी हैं जिसके बारे में आप जानोगे, ताकि आप अकाउंट्स को अच्छे से समझ पाओ कि एक्चुअल में अकाउंट्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। एक बार फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। एसेट्स, संपत्तियाँ जिनको बिजनेस में परचेज किया जाता है लाभ कमाने के लिए। करंट एसेट्स होगी, फिक्स्ड एसेट्स, नॉमिनल एसेट्स, वास्टिंग एसेट्स, 1 साल के यूज़ के लिए हों, जो 1 साल तक बेनिफिट हमें मिलता है जिनका, वो क्या होती हैं, अप डाउन होते रहते हैं 1 साल के लिए, वो हमारी क्या होती हैं, करंट एसेट्स। लॉन्ग टाइम के लिए जिनको परचेज करते हैं वो क्या होती हैं, हमारी फिक्स्ड एसेट्स। नॉमिनल होती हैं हमारी जो नाम मात्र की हैं, जिनका बेनिफिट क्या मिलता है, हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है, ठीक है ना, वो हमारे खर्चे होते हैं, हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं ये जो लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देते हैं। और ये एसेट हैं जो धीरे 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 इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जाती है, माइनस होती चली जाती हैं।
कैपिटल रिसीव्ड, जो ऐसा पैसा जो बार बार नहीं मिलता, बहुत मोटा अमाउंट होता है ये, ठीक है। और ऐसा पैसा जो बार बार मिले वो रेवेन्यू नेचर का होता है, जैसे माल को बेचना। एक्सपेंडिचर, खर्च हम क्या करते हैं, बिल्डिंग पर, फिक्स एसेट पर खर्च करते हैं, वो तो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो डेली रूटीन के जो खर्चे होते हैं हमारे, उनको रेवेन्यू बोलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू होते हैं जिनका एक बार परचेज करने पर, एक बार खर्च करने पर बेनिफिट कई सालों तक मिलता है, जैसे एडवर्टाइजिंग। एक्सपेंसेस की बात करें, व्यय मैंने बता दिया, जो हमें वन टाइम बेनिफिट देंगे वो खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं, व्यय कहलाते हैं। एक्सपेंसेस। इनकम, वो पार्ट जो आप प्रोडक्ट को बेचकर कमाते हैं, इनकम में से जो एक्सपेंडिचर निकाल के जो बचता है हमारा, वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। बिना मेहनत के, बिना किसी कार्य किए हुए आपको अगर आपके प्रॉफिट कमा रहे हो घर बैठे, तो आपकी गेन हो रहा है। जैसे 5 की चीज़ लेकर के 50 में बेच देना, वो नहीं। अगर आपकी चीज़ 5 की ली, अपने आप में उसके दाम बढ़ते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो गेन हो गया। लॉस, अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं इनकम से। और परचेज हमारा उस प्रोडक्ट के लिए करते हैं जिसका आपका बिजनेस है। माल खरीदा तो परचेज, बेचा तो सेल्स। अगर बिका हुआ माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न, और हमें पसंद नहीं आया, हमने माल रिटर्न कर दिया, तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप क्या करें, फटाफट से बढ़िया से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। इसीलिए आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।